हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आगामी BSTC, CET, LDC व अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये आप आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, राम थक कर उसके घर में सो गया। वाक्य का शुद्ध रूप यानी शुद्ध बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम थक कर सो गया, राम थक कर अपने घर में सो गया, राम घर में राम सो गया, थक कर राम उसे घर में सो गया। तो इसमें से कौन सा सही वाक्य हो जाएगा? तो इसमें से सही वाक्य हो जाएगा, राम थक कर अपने घर में सो गए। इसमें शुद्ध रूप हो जाएगा, राम थक कर अपने घर में सो गए। ये क्या हो जाएगा? शुद्ध रूप। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, परीक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परीक्षण में शब्द में बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। वी उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है या नि उपसर्ग है। तो सबसे पहले परीक्षण का हम क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। यानी परि प्लस इक्षण, परि प्लस इक्षण से बना है ई और बड़ी ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? ई और बड़ी ई के से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हुआ है। इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि है। और इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा परि, परि इसमें उपसर्ग हो जाएगा। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, इनमें से किस शब्द में ईय प्रत्यय है? यानी ईय प्रत्यय कौन से शब्द में है? तो ग्रामीण में है, शालीन में है, प्राचीन में है या भारतीय में है? तो किस में है ईय प्रत्यय? तो ईय प्रत्यय है भारतीय में। भारत प्लस ईय, भारत प्लस ईय, ए और ई के मेल से ई का निर्माण हो रहा है। ए और ई के मेल से ई का निर्माण हो रहा है। इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है। कौन से शब्द में लगा हुआ है? भारतीय, भारतीय शब्द में ये प्रत्यय लगाया है। अगला प्रश्न रहेगा, पराधीन शब्द का सही विलोम क्या है? यानी पराधीन शब्द का सही विलोम शब्द बताना है हमें। स्वाधीन, अपरा, अंधकार या प्रकट। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो स्वाधीन का पराधीन का स्वाधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराधीन का स्वाधीन, पराधीन का क्या हो जाएगा? स्वाधीन हो जाएगा। स्वाधीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वाधीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। और प्रकट का विलुप्त क्या हो जाएगा? प्रकट का विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा होगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रणभूमि शब्द का शुद्ध रूप है। यानी रणभूमि का शुद्ध रूप बताना है हमें। भूमि, रणभूमि, राणभूमि और रणभूमि। तो इनमें से कौन सा शुद्ध रूप हो जाएगा? तो इसका सही शुद्ध रूप हो जाएगा 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रणभूमि इस प्रकार लिखा जाएगा, रण और भू में बड़ी मात्रा आएगी। तो रणभूमि ये सही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, किस क्रम में सही मिलन नहीं है? यानी किस क्रम में सही मिलन नहीं है, यानी हमें बताना है कि कौन सा क्रम है इनमें से जिसमें सही मिलन का प्रयोग नहीं किया गया है। तो नीरज, कमल, धारा, प्रवाह, दामन, आंचल, पतन। पतन क्या होता है? पतन लंगड़ा थोड़ी होता है। पतन का मतलब होता है गिरावट, यानी किसी का पतन होना है, यानी गिरावट होना। क्या होना? गिरावट होता। नीरज, नीरज यानी जल होता है, जल में जो जन्मता है यह कमल हो गया। धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। और दामन, दामन यानी आंचल होता है एक प्रकार से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता है? तो इनमें से मेल नहीं खाता है पतन लंगड़ा, पतन लंगड़ा इनमें से मेल नहीं खाता है। यानी पतन का क्या होगा? गिरावट सही होगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है? यानी इनमें से कौन सा क्रमांक है जिसमें संधि का सही विच्छेद नहीं है? तो किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है? न प्लस इति, न प्लस इति,
प्र प्लस इक्सक सदा प्लस एव परि प्लस यटन। तो किसमें संधि का सही विच्छेद नहीं, इसमें ए और ई से मिलकर ए का निर्माण हो रहा है, इसमें ए और ई से मिलकर ए का निर्माण हो रहा है इसमें भी, और इसमें आ और ए से मिलकर ए का निर्माण हो रहा है। तो इसमें तो हो जाएगी वृद्धि संधि। क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि। और इन दोनों में कौन सी संधि है? तो इन दोनों में है गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। और पर्यटन में परि प्लस अटन आएगा। और हमारा ये इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? ई और ऐसे मिलकर ये का निर्माण होता है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। क्योंकि ये पर्यटन में री की मात्रा छोटी आएगी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें संधि विच्छेद सही नहीं है, तो पर्यटन में संधि विच्छेद सही नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा, किस शब्द में निरुपसर्ग है? यानी किस शब्द में निरुपसर्ग है बताना है। निष्काम, निश्चित, निष्फल या निरोग। तो निर प्लस रोग, इसमें क्या है? निरुपसर्ग। और बाकी में निस प्लस काम, निष्काम और निष्प्लस चित और निष्प्लस फल, यानी इन तीनों में क्या है? निसुपसर्ग है और इसमें निरुपसर्ग है। कौन सा है? निरुपसर्ग। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निरोग। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? अनुमति, गंगा जल, नरबली, प्रजातंत्र। तो किस शब्द में बहुव्रीहि समास हो जाएगा? तो अनु प्लस मति, गंगा जल, नरबली, प्रजातंत्र। तो अनुमति क्या होती है? मति के अनुसार यानी आज्ञा, मति के अनुसार यानी आज्ञा। इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि भाव समास हो जाएगा। और गंगा जल में कौन सा समास होगा? गंगा जल में गंगा का जल, इसमें गंगा का जल, इसमें क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। और नरबली में नर के लिए बलि, नर के लिए बलि, प्रजा के लिए तंत्र, प्रजा के लिए तंत्र। तो इनमें दोनों में कौन सा हो जाएगा? इन दोनों में कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इन दोनों में तो कर्मधारय समास हो जाएगा और अनुमति में बहुव्रीहि समास हो जाएगा और गंगा जल में संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, किस क्रमांक में अपहार और उपहार शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? यानी अपहार और उपहार शब्द का कौन से में सही शब्द युग्म का प्रयोग किया गया है? तो अपहरण, भेंट, गीला, पीड़ा, विराम, पर्दा, सहारा या रुकावट। तो अपहार का मतलब होता है अपहरण करना, यानी चुरा लेना, चुराना। और उपहार क्या होता है? भेंट होती है। क्या होती है? भेंट होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता के लिए एक शब्द है, यानी किसी विषय का पूरी तरह ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पारदर्शी, पिपासु, पारंगत या पाटल। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी जिसमें आर पार देखा जाए, जिसमें आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। पिपासु जिसे पीने की
प्रबल इच्छा हो उसे क्या कहते हैं, पिपासु कहते हैं। और पारंगत यानी सभी को जानने वाला क्या हो जाएगा, पारंगत हो जाएगा, यानी एक विषय का ज्ञाता हो जाएगा, एक प्रकार से पारंगत, हर काम में वो निपुण होता है, उसे पारंगत बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, गंभीर का विलोम शब्द है, यानी गंभीर का विलोम शब्द कौन सा होगा, चंचल, अक्सर, अचर, अचीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंचल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंभीर यानी एकदम गुस्से में, बिना बोले किसी का कुछ नहीं कहना, और चंचल का मतलब यानी हर काम में आगे रहना, बातें करना, ये क्या होता है, चंचल का स्वभाव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंचल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इनमें से बताना है कि तद्भव कौन सा है। तो अंधेरा क्या है, तद्भव शब्द है, आना भी तद्भव शब्द है, आशीष भी तद्भव शब्द है, लेकिन अमृत, अमृत क्या है, तत्सम क्या है, क्या है, तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमृत हमारा तद्भव शब्द नहीं है, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, आवट प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है, आवट प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनाया गया है। तो बताइए दोस्तों, घबराहट, मुस्कुराहट, दिखावट या उपयोग सभी। तो बताइए कौन सा शब्द बनाया गया, तो इनमें से कौन सा शब्द बनाया गया, इनमें बनाया गया है दिख प्लस आवट, दिख प्लस आवट, दिखावट शब्द बनाया गया है आवट प्रत्यय लगाकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और घबराहट और मुस्कुराहट में आहट प्रत्यय है, क्या है, आहट प्रत्यय, आहट प्रत्यय, गब प्लस राहट, गब प्लस राहट, सॉरी राहट प्रत्यय, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिखावट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, सीनियोरिटी के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, यानी सीनियोरिटी के लिए हमें हिंदी पारिभाषिक शब्द बताना है, यानी सीनियोरिटी के लिए कौन सा शब्द इनमें से होगा, वरिष्ठता, व्यवस्था या मानक या स्थायी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, वरिष्ठता, इसमें क्या हो जाएगा, सीनियोरिटी, यानी सीनियर होता है उससे मिलकर बनाया ये सीनियोरिटी शब्द। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वरिष्ठता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं है, यानी इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध नहीं है वर्तनी की दृष्टि से। सारांश शुद्ध है, सुंदरता भी शुद्ध है, शीत भी शुद्ध है, लेकिन सारथी, जो सारथी होता है वो सारथी ऐसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, थी की मात्रा छोटी आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारथी शब्द अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, तरणी शब्द का अर्थ है, यानी तरणी शब्द का अर्थ बताना है, तरणी शब्द का कौन सा अर्थ है। तरणी का मतलब सूर्य भी होता है, तरणी का मतलब नाव भी होता है, और तरणी का मतलब मदार का वृक्ष भी होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उपयोग सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये तीनों ही इसमें आएंगे। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, सीताकुल का संधि विच्छेद, यानी सीताकुल का संधि विच्छेद बताना हमें। सी प्लस आकुल, शीत प्लस आकुल, सीता प्लस कुल या सीता प्लस कुल। सॉरी इसमें दोस्तों ये बड़ा कु है, तो इनमें बताना है कि कौन सा सीताकुल का संधि विच्छेद है। तो कौन सा हो जाएगा, शीत प्लस आकुल, शीत प्लस आकुल इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि इसमें अ और आ से मिलकर, अ और आ से मिलकर आ का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, अ और आ से मिलकर आ का निर्माण होता है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, कौन सा शब्द निशाचर शब्द का अर्थ नहीं है, यानी निशाचर का अर्थ नहीं है। कौन सा शब्द है इनमें से, चोर निशाचर ही होता है एक प्रकार से, उल्लू भी निशाचर होता है और प्रेत भी निशाचर होता है, लेकिन नगीना,
नगीना जो शब्द है वो नग का है। क्या है? नग। नग का मतलब होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़। पहाड़ से मिलकर पहाड़। नग और नगीना तीनों क्या है? समानार्थी शब्द है। क्या है? समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द है। क्या है? समानार्थी शब्द है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नगीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, धर्मशाला में कौन सा समास है? धर्मशाला में हमें समास समास बताना है। कौन सा समास है? तो धर्मशाला का हमें पहले समास विग्रह करते हैं, यानी धर्म के लिए शाला। धर्म के लिए शाला। धर्म के लिए जो शाला होती है उसे क्या कहते हैं? धर्मशाला। यानी के लिए का मतलब होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, चार चांद लगना मुहावरे का अर्थ है। चार चांद लगना मुहावरे का कौन सा अर्थ है? घमंड में चूर होना, शोभा बढ़ाना, परास्त करना और निश्चित रहना, निश्चिंत रहना। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? शोभा बढ़ाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोभा बढ़ाना है। चार चांद लगाना इसका, चार चांद लगाने का ये क्या है? शोभा बढ़ाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, खरी मजूरी चोखा काम लोकोक्ति का सही अर्थ है। यानी खरी मजूरी और चोखा काम का कौन सा लोकोक्ति का इनमें से अर्थ है? चार में से। पारिश्रमिक सही देने पर काम भी अच्छा होता है, असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना, दूसरे के बल पर अपना बल दिखाना, अधिक परिश्रम पर लाभ कम। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों हम इनमें से हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी परिश्रम सही करेंगे तो हमें मजदूरी अच्छा परिश्रम सही देने पर, पारिश्रम यानी मजदूरी, मजदूरी होती है जो हमारी मजदूरी है, मजदूरी अच्छी देंगे तो हम काम भी अच्छा करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारिश्रमिक देने पर, सही देने पर काम भी अच्छा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, बलराम का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा है जो बलराम का पर्यायवाची नहीं है? तो बताना है हमें दोस्तों कौन सा है बलराम का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा है जो बलराम का पर्यायवाची नहीं है? बलभद्र बलराम का पर्यायवाची है। हली बलराम का पर्यायवाची है। मूसली बलराम का पर्यायवाची। लेकिन वासन, जो वासन शब्द है वो वासन है, ये बलराम का पर्यायवाची नहीं है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बलराम का पर्यायवाची नहीं है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, जिसका पतन ना हो के लिए एक शब्द है। यानी जिसका पतन न हो के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? अज्ञात। क्या हो जाएगा? अज्ञात। यानी जिसे ज्ञात न हो, जिसे ज्ञात न हो उसे क्या बोलते हैं? अज्ञात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? इंस्टीट्यूट यानी कानून, टेंडर निविदा, स्ट्राइक होप यानी काट देना, वेंडर यानी सतर्कता। इनमें से कौन सा शब्द है जिसका अर्थ सही नहीं है? तो वेंडर का मतलब होता है निर्माणकर्ता, जो निर्माण करता है, निर्माण करता है यानी किसी चीज का निर्माण करना, किसी वस्तु का निर्माण करना, ये क्या होता है? वेंडर का काम होता है। क्या होता है? वेंडर का काम होता है। तो इसमें क्या हो जाता है? पेपर आदि बनाते हैं ना, उसे वेंडर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा है जो तत्सम है और बाकी तीनों तद्भव है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है और बाकी तद्भव है?
तो कर्तन क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। कान भी तद्भव है। क्या है? तद्भव है। लेकिन उपहास जो शब्द है वो क्या है? तत्सम। क्या है? तत्सम है। और कली भी क्या है? तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है। तो उपहास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपहास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, मुहावरों के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मुहावरों के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना एकदम राइट आंसर है। अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना, ये भी सही है। मुट्ठी में करना यानी किसी को अपने वश में करना, ये भी सही है। रास्ते पर आना, रास्ते कम पर आने का सामने से हट जाना, ये राइट आंसर नहीं होगा। क्या होगा इसका? सामने से सही व्यवहार करना, यानी सही व्यवहार करना होता है इसका। व्यवहार करना, सही व्यवहार करना यानी रास्ते पर आना, इसका राइट आंसर होता है। लेकिन इसमें दे रखा है सामने से हट जाना, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें पूछा है कि कौन सा विकल्प भावार्थ की दृष्टि से सही नहीं है, तो भावार्थ की दृष्टि से ये चौथा ऑप्शन ही सही नहीं है। तो हमारा चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है वाक्य में क्रिया है, यानी राम खाना खा रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राम क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होता है? खाना। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें क्या है? कर्म हो रहा है, खाना खाने का कर्म हो रहा है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सकर्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? यानी भाव जी कौन सी इनमें से संज्ञा है जो भाववाचक संज्ञा है? तो हिमालय, हिमालय क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति विशेष है। व्यक्ति विशेष यानी अपने आप में क्या है? एक है ये। गंगा, गंगा भी क्या है? व्यक्तिवाचक है, ये भी क्या है? एक ही है। घर, जो घर है वो क्या है? जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जो बचपन है, जो बचपन है, जो एक प्रकार से भाव होता है, क्या होता है? भाव होता है, भाववाचक संज्ञा। बचपन में क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बचपन इसका सही आंसर हो जाएगा। द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? आंख में आंसू आ गए, उपरोक्त कथन सही नहीं है। मैं तुम्हारा हाथ पांव तोड़ दूंगा, यहाँ बहुत बच्चे पढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बहुत बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ बहुत बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि ये एकदम सही है। आंख में आंसू आना, आंख में आंसू आ गए यानी आंख में आंसू, आंख से आंसू आ गए, आंख में नहीं, आंख से आंसू आ गए, आंख से आंसू आ जाएंगे। और उपरोक्त कथन सही नहीं है, यानी उपयुक्त, उपयुक्त कथन सही है, ये होगा इसका सही है शुद्ध वाक्य। मैं तुम्हारा हाथ पांव तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे, तुम्हारा नहीं तुम्हारे, तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा, ये इसका शुद्ध रूप होगा। लेकिन सबसे पहले हमें तो शुद्ध रूप दे ही रखा है इस वाक्य में, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मैं एकदम शुद्ध रूप दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने % सही हुए आज के इस वीडियो में, और आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।